क्या हाल है सबका। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे की, मई 10, 1994। इस दिन नेल्सन मैंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, रंगभेद के खिलाफ सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार लोगों ने अपने सपने को सच होते देखा। ये खुशी, उम्मीद और एकता का पल था, सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मैंडेला का इनॉग्रेशन बहुत बड़ी बात थी। दुनिया भर से नेता और गणमान्य व्यक्ति इस यादगार घटना के साक्षी बनने आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर बैठी हो और आखिरकार राहत की सांस ली हो। समारोह अपने आप में परिवर्तन और मेल मिलाप का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इसने दुनिया को दिखाया कि वर्षों के उत्पीड़न और अन्याय के बाद भी क्षमा और प्रगति संभव है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये बहुत ही इमोशनल भी था। लोगों की आंखों में आंसू थे यार। उन्होंने बहुत कुछ सहा था और यह दिन बुराई पर अच्छाई की, निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक था। ये साउथ अफ्रीका के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आखिरकार आजादी और समानता से साथ रह सकता था। यहां तक पहुंचने के लिए मैंडेला का सफर बहुत लंबा और कठिन था। रंगभेद के खिलाफ अपनी एक्टिविज्म के लिए उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी उनका हौसला कभी नहीं डिगा। वो रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गए, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा की किरण। उनका इनॉग्रेशन शांति, क्षमा और मानवीय भावना की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह एक ऐसा दिन था जिसने साउथ अफ्रीका और दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। अब आइए बात करते हैं इस अपार्थाइड चीज के बारे में। यह नस्लीय भेदभाव की एक व्यवस्था थी जिसे दशकों तक साउथ अफ्रीका में लागू किया गया था। असल में ये गोरे और काले लोगों को अलग रखने और गोरे लोगों को सारी शक्ति और सुविधा देने का एक तरीका था। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप किसी के साथ सिर्फ उसके रंग की वजह से रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, यहां तक कि सड़क के एक ही तरफ नहीं चल सकते। यही अपार्थाइड की हकीकत थी। काले लोगों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित रखा गया था और कई लोग तो इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने पर मारे भी गए थे। मैंडेला उन कई बहादुर लोगों में से एक थे जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ज्वाइन किया और समानता और न्याय के लिए अथक संघर्ष किया। वे जानते थे कि सच्ची आजादी पाने का एक ही रास्ता है, अपार्थाइड व्यवस्था को खत्म करना और एक ऐसा समाज बनाना जहां सभी के साथ समान व्यवहार हो। अपार्थाइड के खिलाफ मैंडेला की लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, ये एक नैतिक लड़ाई थी। उनका मानना था कि हर इंसान में स्वाभाविक सम्मान और मूल्य होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। वे जानते थे कि अपार्थाइड की व्यवस्था नैतिक रूप से गलत है और इसे चुनौती देनी होगी। मैंडेला के लिए आजादी का मतलब सिर्फ जेल से बाहर आना या अपार्थाइड को खत्म करना नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। उनका मानना था कि सच्ची आजादी का मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां सभी को समान अवसर मिले, जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे आजादी सिर्फ उत्पीड़न की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि न्याय और समानता की उपस्थिति है। यह एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां सभी को सफल होने का मौका मिले, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या उनके त्वचा का रंग कुछ भी हो। आजादी का मैंडेला का नजरिया उबुंटू के सिद्धांतों में गहराई से निहित था, एक एंगुनी बांटू शब्द जो सभी मनुष्यों की अंतर संबंधितता पर जोर देता है। उबुंटू इस विचार की बात करता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारी मानवता दूसरों की मानवता से जुड़ी हुई है। यह हर एक व्यक्ति के निहित मूल्य और सम्मान को पहचानने के बारे में है। उबुंटू की इस अवधारणा ने मैंडेला के नेतृत्व को आकार दिया। उनका मानना था कि क्षमा और मिलाप की ताकत होती है। वे जानते थे कि सच्ची शांति और एकता तभी हासिल हो सकती है जब लोग अतीत को भूलने को तैयार हों और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। मैंडेला का जीवन हम सभी के लिए सीख से भरा है। उन्होंने हमें साहस के महत्व, क्षमा की शक्ति और एकता की आवश्यकता के बारे में सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंडेला से हम जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं वह है उन चीजों के लिए लड़ने का महत्व जिन पर हम विश्वास करते हैं, तब भी जब यह मुश्किल हो। जब वे जेल में थे तो आसानी से हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वे जानते थे कि आजादी की लड़ाई उनसे भी बड़ी है और वे इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे।
मैंडेला ने हमें नफरत की विनाशकारी प्रकृति के बारे में भी सिखाया। वे जानते थे कि नफरत से ही नफरत पैदा होती है और हिंसा के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है क्षमा और मिलाप। उन्होंने हमें दिखाया कि उन लोगों को भी माफ किया जा सकता है जिन्होंने हमें गलत ठहराया है, और ऐसा करके हम अतीत के जख्मों को भरना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो मैंडेला ने हमें सिखाया वह यह है कि आजादी कोई तमाशा नहीं है। इसके लिए हम सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हम सभी की भूमिका है। हम सभी को उन चीजों के लिए खड़े होने को तैयार होना चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार होना चाहिए और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।